नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 392, अयान सक्सेना की हत्या की तैयारी। हनी, आज कंपनी में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। क्या तुमने सचमुच उन लोगों की जानकारी लीक कर दी थी? रोशनी मेहरा ने वापस आकर आश्चर्य से पूछा। अब वह काम पर जा सकती है और जब भी उसके पास समय होता है वह भी जाती है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें सीधे तौर पर बेनकाब नहीं किया। मैंने बस ईस्ट सकुरा कंट्री पर थोड़ा दबाव डाला। ईस्ट सकुरा कंट्री दबाव को झेल नहीं पाए और उन्हें बेनकाब कर दिया। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को अजीब भाव से देखा। कल उनका समग्र बाजार 5.5% गिरा था और आज ये दोगुना होकर 11% हो गया। इतनी तेज गिरावट के साथ वे पतन के कगार पर हैं। इस दुर्घटना से पूर्वी सकुरा देश को होने वाली क्षति अथाह है। बहुत से लोग इस पागलपन भरी गिरावट से सीधे दिवालिया हो गए। उन्होंने वित्तपोषण के साथ साथ उत्तोलन भी जोड़ा। बाजार में इतनी गिरावट के साथ कई व्यक्तिगत शेयरों में और भी अधिक गिरावट आई और उन्हें समाप्त कर दिया गया। इस दुर्घटना में कई कंपनियां भी बंद हो गईं। उन्होंने बैंकों और प्रतिभूति कंपनियों से धन जुटाया। भले ही बाद में शेयर बाजार फिर से ऊपर चढ़ जाए, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बस इसे थोड़ा सा धक्का दिया। उनकी तीव्र गिरावट अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट सेलर्स से अविभाज्य है। वे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दिग्गज लोगों की हड्डियां निकाले बिना ही उन्हें खा जाते हैं। अयान सक्सेना ने कहा। रोशनी मेहरा ने कहा, ईस्ट सकुरा कंट्री इसकी हकदार है। हनी, उन्होंने पहले ही 3 लहरें जारी कर दी हैं। क्या आप दबाव डालना जारी रखेंगे? अयान सक्सेना ने कहा, थोड़े समय में बहुत ज्यादा एक्सपोज करने से हमारे देश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन चिंता न करें, हम उन्हें आधे दिन में ठीक होने देंगे। तुम्हें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। प्रिय, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। एक कहावत है कि गर्भावस्था आपको 3 साल के लिए मूर्ख बना देती है। मुझे चिंता है कि गर्भवती होने के बाद आप मूर्ख बन जाएंगी। मूर्ख पति? मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, रोशनी मेहरा ने कहा। जियाओचे जियाओचे। अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, थोड़ी देर जिक्सी के साथ खेलो। लगभग 20 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। रोशनी मेहरा रसोई में उनसे बातें कर रही थी। ठीक है, ठीक है। इस बीच पूर्वी सकुरा देश में फुजिवारा नो और अन्य लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बैंकों के एटीएम से अभी भी निकासी शुरू नहीं हुई थी। बहुत से लोग पैसे निकालने के लिए बैंकों में भीड़ लगा रहे थे। शेयर बाजार के गिरने और एटीएम से नकदी न निकलने के कारण वे बहुत चिंतित थे और जब तक उन्होंने सब कुछ निकाल नहीं लिया उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। कुछ छोटे बैंक पहले से ही नकदी वितरित करने में असमर्थ थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़े पैमाने पर बैंकों की लूट मच सकती है। पूरा पूर्वी सकुरा देश वित्तीय संकट का सामना कर सकता है। बीप बीप। अयान सक्सेना को अरुण राव का फोन आया। डायरेक्टर जू, क्या आपको कुछ चाहिए? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। फोन पर दूसरी तरफ अरुण राव ने हल्की खांसी के साथ कहा, मिस्टर सक्सेना, आज का दिन वाकई अविस्मरणीय रहा है। देश में छिपे कई भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश हुआ है। ये बहुत संतोषप्रद है। अयान सक्सेना ने कुछ नहीं कहा। अरुण राव निश्चित रूप से कुछ और कहना चाहते थे। फोन पर दूसरी तरफ अरुण राव ने कहा, मिस्टर सक्सेना, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो शायद ये फिलहाल नहीं होगा। श्री सक्सेना, जिन लोगों का पर्दाफाश हुआ है वे सभी मूलतः आपकी निंदा कर रहे थे। क्या इस पर आपके कोई विचार हैं? अयान सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा। क्या यह संयोग है? मेरे पास कोई विचार नहीं है। हमारे देश में कानून है। गंभीर अपराध करने वालों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अरुण राव ने अपनी बात समाप्त की और फोन रख दिया। उन्होंने तुरंत कॉल की विषय वस्तु की रिपोर्ट दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। पी ली पाला। अयान सक्सेना ने एक डिक्रिप्शन प्रोग्राम बनाया। उन्होंने इस प्रोग्राम को ईस्ट सकुरा कंट्री बैंकिंग सिस्टम में प्रसारित किया और यह प्रोग्राम तेजी से फैल गया। पूर्वी सकुरा देश में एटीएम की स्थिति शीघ्र ही ठीक हो गई। यह वितरण हो रहा है। एक व्यक्ति एक खास बैंक के एटीएम से बहुत खुश होकर बाहर निकला।
जल्द ही यह खबर फुजिवारा नो तक पहुंची, जो 2 दिनों से सोए नहीं थे। समाचार पाकर उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। आज रात वह अंततः सो सका। सर, ये ठीक हो गया है, फुजिवारा नो ने फोन किया। उनके वरिष्ठ ने भी राहत की सांस ली। अगर कल फिर से गिरावट आई तो और अधिक लोग दिवालिया हो जाएंगे और अधिक कंपनियां टिक नहीं पाएंगी और डूब जाएंगी। वित्तीय संकट आ सकता है। अब चूंकि बैंक उबर चुके हैं, हालांकि घाटा बहुत अधिक है, फिर भी वे कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फुजिवारा नहीं, मैं तुम्हें दूसरा काम दे रहा हूं। हमारे नुकसान का जायजा लो और मुझे रिपोर्ट दो। हाँ, फुजिवारा नो ने तुरंत सहमति दे दी। ये तथ्य कि उसका वरिष्ठ अधिकारी अभी भी उसे अन्य कार्य करने देने को तैयार था, इसका अर्थ था कि समस्या अंततः हल हो गई थी और उसकी नौकरी अभी भी सुरक्षित होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन में रात का समय था, लेकिन यहाँ दिन था। सज्जनों, क्या आपके पास कोई सबूत है कि इस बार ईस्ट सकुरा कंट्री में जो कुछ हुआ उसके लिए अयान सक्सेना जिम्मेदार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े शख्स ने पूछा। सम्मेलन कक्ष खुफिया कार्य के प्रभारी बड़े लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वे एक ही प्रणाली में काम नहीं कर रहे थे। उनके लिए इस तरह की बैठक में एक साथ बैठना दुर्लभ था। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सभी सूचनाओं के आधार पर हमारा मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अयान सक्सेना इस मामले के लिए जिम्मेदार है, एक बड़े आदमी ने कहा। एक अन्य बड़े शख्स ने कहा, हम भी वही हैं। हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन 80-90% संभावना है कि यह अयान सक्सेना ही है। अग्रणी बड़े शख्स ने दूसरों की ओर देखा। वे भी एक के बाद एक बोलते रहे। उनके अर्थ समान थे। उन सभी को लगा कि यह संभवतः अयान सक्सेना ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। बॉस, क्या हमें सबूत चाहिए? क्या हम कुछ फर्जी सबूत नहीं कर सकते? किसी ने कहा। वे अक्सर ऐसी हरकतें करते थे। उनके लिए सबूतों को गढ़ना आसान था। प्रमुख व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आज का चीन पहले वाला चीन नहीं रहा। अयान सक्सेना भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वे पूरी तरह से रक्षा करेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बॉस, अगर हमें सबूत मिल भी जाएं तो क्या चीन आज्ञाकारी होकर हमें अयान सक्सेना को ले जाने देगा? मुझे डर है कि अयान सक्सेना भी आसान लक्ष्य नहीं है। क्या होगा यदि वह हमारे नेटवर्क को निशाना बनाए? हमें उसे मार डालना चाहिए। बाकी लोगों ने एक एक करके सिर हिलाया। अयान सक्सेना को मारना सबसे सीधा तरीका था। प्रमुख व्यक्ति ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, आपने जो कहा वह सही है, लेकिन बेहतर होगा कि कोई और यह काम करे। ईस्ट सकुरा कंट्री अच्छा रहेगा। फिलहाल हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने शुरू में योजना बनाई थी कि अगर वे उसे मना नहीं पाए तो वे कार्रवाई करेंगे। अब जब ऐसा हो चुका है तो चलिए अभी के लिए रुक जाते हैं। ईस्ट सकुरा कंट्री को इस बार भारी नुकसान हुआ है। अगर अयान सक्सेना ने उन्हें निशाना बनाया तो उन्हें भी भारी नुकसान हो सकता है। पूर्वी सकुरा देश को ऐसा करने दें। इस बार ईस्ट सकुरा कंट्री को बहुत भारी नुकसान हुआ है। वे नाराज होंगे और शायद वे अयान सक्सेना को भी मारना चाहते हैं। पूर्वी सकुरा देश के विशेष हत्यारा निंजा अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। बाकी लोग हंसे और एक के बाद एक बोलने लगे। अध्याय 393 ठोस अवस्था वाली बैटरियां आ गई हैं। बीप, अयान सक्सेना को अरुण राव का फोन आया। निर्देशक जू, क्या हाल है? फोन पर दूसरी तरफ अरुण राव ने खुशी से कहा, मिस्टर सक्सेना, हमारी सॉलिड स्टेट बैटरी फैक्ट्री बनकर तैयार है। ये शंघाई में है। क्या आप लॉन्च समारोह में शामिल होना चाहेंगे? अयान सक्सेना, मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर मैं गया तो विदेशी ताकतों को जरूर पता चल जाएगा कि इसका मुझसे बहुत कुछ लेना देना है। अरुण राव ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आप अब भी इसे छिपाना चाहते हैं। अब आप हाथी हो गए हैं, अब और नहीं छिप सकते। इसके अलावा, अगर हम वायदा बाजार पर सबसे अच्छा हार्वेस्टिंग प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस समय प्रचार में आपको शामिल करना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से आकर इसका प्रचार भी करना पड़ सकता है। अयान सक्सेना ने इस बारे में सोचा। अरुण राव ने जो कहा वह सही था। ठीक है, तो कब है? मिस्टर सक्सेना, आपको ले जाने के लिए नीचे एक कार आएगी। अयान सक्सेना ने फोन रख दिया और बेडरूम में चला गया। अनिंदिता सक्सेना अभी भी सो रही थी, लेकिन रोशनी मेहरा जाग रही थी और बिस्तर से उठने की तैयारी कर रही थी। प्रिय, उठो मत, थोड़ी देर और सो जाओ। मुझे आज कुछ काम है, इसलिए काम पर मत जाओ। अयान सक्सेना ने झुककर रोशनी मेहरा को चूम लिया। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया, तो मुझे पिताजी को बताना होगा। एक मीटिंग है और उन्हें मेरे लिए उसमें शामिल होना होगा। बाकी काम दूसरे लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लिया है और उसे स्टीमर में रख दिया है। तुम पिछले 2 दिनों से ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए थोड़ी और नींद लो।
अयान सक्सेना ने अपनी बात खत्म करने के बाद रोशनी मेहरा की नब्ज टटोली। उसकी नाड़ी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, उसे बस अच्छे से आराम की जरूरत थी। 1 घंटे बाद अयान सक्सेना विकास क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ कई कारखाने थे। इनमें से कई कारखाने अब पुनर्तः स्वचालित उत्पादन लाइनें हैं। जब कार फैक्ट्री के गेट पर पहुंची तो अयान सक्सेना ने देखा कि यहाँ के सुरक्षा गार्डों का व्यवहार आम फैक्ट्रियों के सुरक्षा गार्डों से बिल्कुल अलग था। वे संभवतः सेवानिवृत्त सैनिक थे। वे सक्रिय सैनिक भी हो सकते हैं। काफिले ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और शीघ्रता से कारखाने में प्रवेश कर गया। अरुण राव अयान सक्सेना का इंतजार कर रहे थे। अयान सक्सेना कार से बाहर निकले और उन्होंने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। श्री सक्सेना, आपका स्वागत है। बूढ़ा ली आ गया है। वह तुम्हारा बाहर इंतजार करना चाहता था, लेकिन बहुत ठंड है और चूंकि वह बूढ़ा है इसलिए हमने उसे अंदर इंतजार करने के लिए मना लिया। अरुण राव ने अयान सक्सेना से हाथ मिलाया। अयान सक्सेना, मैं एक युवा आदमी हूँ। मैं ओल्ड ली को बाहर क्यों इंतजार करवाऊंगा? इतनी जल्दी? क्या ओल्ड ली कल ही शंघाई पहुंच गए थे? अरुण राव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ओल्ड ली बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने आज सुबह राजधानी से सुबह 5 बजे की उड़ान ली। आपकी और ओल्ड ली की तुलना में मैं यह नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। दूसरों को तो पता नहीं था, लेकिन अरुण राव को पता था कि अयान सक्सेना भी व्यस्त हैं। वह और अरुण राव तथा अन्य लोग फैक्ट्री के अंदर गए। बूढ़ा ली मुस्कुराते हुए अयान सक्सेना की ओर चला गया। अयान सक्सेना ने अपनी गति बढ़ा दी। दोनों ने हाथ मिलाया और ओल्ड ली ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो लिन, तुम्हारी शादी के बाद से हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। तुम्हें मेंग्याओ और अनिंदिता को राजधानी में अक्सर खेलने के लिए लाना चाहिए। बूढ़े सिन्हा और बाकी लोग हर दिन तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अयान सक्सेना ने फुसफुसाते हुए कहा, मेंग्याओ गर्भवती है। पहले 3 महीनों के लिए मैं चाहता हूं कि वह यथासंभव लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। पहले 3 महीनों के बाद मैं उन्हें सैर के लिए बाहर ले जाऊंगा। बूढ़े ली की आंखें चमक उठीं। तो यह ऐसा ही है। यह एक बहुत ही खुशी की घटना है। अयान सक्सेना, बूढ़ी ली, कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें। मैं नहीं चाहता कि अभी बहुत से लोगों को इस खबर के बारे में पता चले। कोई बात नहीं, बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही अयान सक्सेना और बाकी लोग फैक्ट्री कंट्रोल रूम में पहुंच गए। ये फैक्ट्री एक मानव रहित बुद्धिमान फैक्ट्री थी। सामग्री के प्रवेश से लेकर तैयार उत्पादों के उत्पादन तक सभी लिंक पूरी तरह से स्वचालित थे। क्लिक। पत्रकार अयान सक्सेना और अन्य लोगों की तस्वीरें ले रहे थे। ऐसी चीजों की सावधानीपूर्वक फोटो खींची जानी चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जियो लिन, सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक आपके द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए आपको दुनिया की पहली सॉलिड स्टेट बैटरी उत्पादन लाइन लॉन्च करनी चाहिए। बूढ़े ली ने अयान सक्सेना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने तुरंत कहा, बूढ़े ली, आपको ये करना चाहिए। बूढ़े ली ने हाथ हिलाकर कहा, अगर तुम ऐसा करो तो बेहतर होगा। जल्दी करो, चलो इस मामले को आगे पीछे न बढ़ाएं। ठीक है। अयान सक्सेना ने एक बटन दबाया। अचानक संपूर्ण मानवरहित बुद्धिमान कारखाना सक्रिय हो गया और पहली उत्पादन लाइन जल्दी से ठोस अवस्था बैटरी उत्पादन चरण में प्रवेश कर गई। अयान सक्सेना द्वारा डिजाइन की गई ठोस अवस्था बैटरी काफी महंगी थी, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता थी, तेज उत्पादन गति, जो पारंपरिक तरल बैटरी की उत्पादन गति से कई गुना अधिक थी। जियो लिन, क्या आप इस ठोस अवस्था बैटरी का परिचय दे सकते हैं? बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए कहा। कई कैमरे अयान सक्सेना और अन्य पर केंद्रित थे। 2 कैमरे अलग अलग कोनों से अयान सक्सेना पर केंद्रित थे। ठीक है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बूढ़े ली, इस बैटरी की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले, ये सुरक्षित है। अगर आप इसे टुकड़ों में भी काट दें तो भी यह ठीक रहेगी। अगर आप इसे आग में जला दें तो भी यह फटेगी नहीं। ये ठोस अवस्था में है और इसके गुण बहुत स्थिर हैं। ये लगभग स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम मिश्र धातु के टुकड़े जैसा है। दूसरा, इसका ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक है और दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए बहुत कम ऊर्जा हानि की विशेषता है। इसका ऊर्जा घनत्व अन्य सर्वोत्तम बैटरियों की तुलना में 2 गुना है। अन्य बैटरियां प्रतिदिन स्वयं डिस्चार्ज होती हैं, जिससे उनकी क्षमता का 1 से 3% हिस्सा नष्ट हो जाता है। ये ठोस अवस्था वाली बैटरी स्वयं डिस्चार्ज होने के कारण प्रतिदिन अपनी क्षमता का 1,000वां हिस्सा से भी कम खोती है। बूढ़े ली ने कहा, जियो लिन, उस स्थिति में यदि इसे पूरी तरह से चार्ज किया जाए और 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए तो भी इसमें आधी से अधिक शक्ति रहेगी। अयान सक्सेना ने कहा, यदि कोई अतिरिक्त बिजली खपत नहीं होती है और इसे 1 साल तक पूरी तरह चार्ज करके रखा जाता है तो शेष बिजली 70% से अधिक होगी। अद्भुत, जारी रखें। बूढ़े ली ने कहा। अयान सक्सेना,
तीसरी विशेषता यह है कि समान आयतन के लिए ये बैटरी पारंपरिक बैटरियों की तुलना में लगभग 30% हल्की है। इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाने पर यह ऊर्जा बचा सकती है। चौथी विशेषता यह है कि इसका जीवनकाल बहुत लंबा होता है। जब तक ये क्षतिग्रस्त नहीं होता, 20 या 30 साल के जीवनकाल में कोई समस्या नहीं होती और वार्षिक क्षमता हानि भी 1% से कम होती है। बूढ़े ली ने कहा, 30 साल बाद क्या होगा? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं। बस उस समय इसकी क्षमता मूल क्षमता की 70% ही होगी। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये ठोस है और निपटान के बाद ये पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगा। यदि इसे पुनःचक्रित किया जाए तो इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। बूढ़े ली ने सिर हिलाया, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जियोलिन, तुमने अभी बहुत सारे फायदे बताए हैं, मुझे इसके नुकसान के बारे में बताओ। अयान सक्सेना ने कहा, इसके 2 नुकसान भी हैं। पहला, ये महंगा है। वर्तमान में साधारण कारें इस बैटरी का उपयोग नहीं कर सकती हैं। इसका उपयोग मूल रूप से केवल 500,000 से अधिक की हाई एंड कारों में ही किया जा सकता है। दूसरा, हालांकि क्षमता मौजूदा बैटरियों से 2 गुनी है, फिर भी मेरी राय में ये क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। ओल्ड ली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। क्षमता से 2 गुनी इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाने पर वास्तविक रेंज 1000 किलोमीटर तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? चार्जिंग स्पीड के बारे में क्या? अयान सक्सेना ने कहा, बैटरी के वजन में कमी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाने पर वास्तविक रेंज 1200 किलोमीटर तक पहुंचनी चाहिए। चार्जिंग की गति चार्जिंग पाइल की शक्ति पर निर्भर करती है। ये 5 मिनट में ही पूरी तरह चार्ज हो जाती है। अध्याय 394 समाचार घोषित हुआ, आकाश गिर पड़ा। ओल्ड ली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रदर्शन पर्याप्त से अधिक है। मेरी राय में एकमात्र कमी यह है कि कीमत थोड़ी अधिक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद कीमत सस्ती होनी चाहिए, है ना? अयान सक्सेना ने कहा, बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद ये स्वाभाविक रूप से बहुत सस्ता हो जाएगा। साथ ही मैं भविष्य में इस बैटरी में सुधार करूंगा। जियोलिन, चलो कार्यशाला में घूमें। बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए कहा। वे पुनः कार्यशाला में गए। पुनर्तः स्वचालित उत्पादन लाइन तेजी से चल रही थी। अयान सक्सेना ने कहा, ओल्ड ली, इस सॉलिड स्टेट बैटरी की एक और विशेषता है। इसकी निर्माण गति पारंपरिक बैटरियों की तुलना में बहुत तेज है। कच्चे माल को 3 या 4 घंटे में तैयार उत्पाद में बदला जा सकता है। ओल्ड ली ने कहा, यह गति वास्तव में तेज है। इस बैटरी के साथ संपूर्ण बैटरी उद्योग एक क्रांति लाएगा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बैटरी उद्योग में क्रांति अपरिहार्य है। और यह सिर्फ इस उद्योग की बात नहीं है। आप लोग यहाँ फिल्म बना सकते हैं। जल्दी करो और इसे रिलीज करो। ओल्ड ली ने पास में फिल्मांकन कर रहे पत्रकारों से कहा। पत्रकार तुरंत वहां से चले गए। उन्हें फिल्माई गई सामग्री को शीघ्रता से अपलोड करना था तथा उच्च अधिकारी इसे संसाधित करके यथाशीघ्र ऑनलाइन जारी कर देते थे। तुम लोग दूर रहो, बूढ़े ली ने अपने बगल में खड़े सुरक्षाकर्मी से कहा। वे चले गए और ओल्ड ली के पास केवल अयान सक्सेना और अरुण राव ही रह गए। बूढ़े ली ने कहा, जियोलिन, इस जोखिम के साथ साथ कुछ पिछली घटनाओं के कारण आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा का परीक्षण किया जाएगा। क्या आप किसी अन्य स्थान पर जाना चाहते हैं? आप बहुत सुरक्षित बेस में रह सकते हैं। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े ली, गुप्त अड्डे में रहने के बारे में भूल जाओ। अनिंदिता बहुत बूढ़ी है, उसकी कई ज़रूरतें हैं। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है, मनोरंजन पार्क में जाना चाहती है, पानी में खेलना चाहती है और प्रकृति के करीब रहना चाहती है। बूढ़े ली ने चिंतित होकर कहा, वे ठीक हैं। उनके साथ कुछ होने की संभावना कम है। उनका अपहरण करना असंभव है। उन्हें मार डालो, तुम्हारे क्रोध के परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन आप स्वयं, अयान सक्सेना ने कहा, बूढ़े ली, मैं कुछ मार्शल आर्ट जानता हूँ। और जब दर्जनों लोग मेरी सुरक्षा कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनकी प्राचीन मार्शल ताइची लगभग पौराणिक स्तर की है। उसके शरीर में भी लगातार सुधार हो रहा है और वह जल्द ही स्नाइपर राइफल की फायरिंग का सामना करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है। बूढ़ा राजू थोड़ा सा घबरा गया। अरुण राव, जियाउलिन के साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, समझे? अरुण राव ने गंभीरता से कहा। बूढ़े ली, चिंता मत करो, हमारे पास श्री सक्सेना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न साधन हैं। जिन लोगों को मैजिक सिटी में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें खोज लिया जाएगा। हमारे पास श्री सक्सेना के घर के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी है और हम वहां आने वाले किसी भी अजनबी व्यक्ति पर कड़ी नजर रखेंगे। हमारे जैमर अब ड्रोन हमलों के खिलाफ बहुत मजबूत हैं। बूढ़े ली ने सिर हिलाया।
आपको जियोलिन की जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना के भोजन और पानी की व्यवस्था अब हम कर रहे हैं और हम उनकी जांच करेंगे। हम समुदाय में हवा की वास्तविक समय पर निगरानी रखेंगे। ओल्ड ली, यदि पर्याप्त लोग नहीं हैं तो और लोग जोड़िए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई गलती ना हो। अरुण राव सावधान मुद्रा में खड़े होकर बोले, हाँ। सामग्री अपलोड होने के बाद केंद्रीय मीडिया ने उन्हें शीघ्रता से संसाधित किया। विश्व की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित ठोस अवस्था बैटरी जारी की गई। केंद्रीय मीडिया ने खबर जारी की। केंद्रीय मीडिया के आधिकारिक अकाउंट ने भी उसी समय ये खबर जारी की। वाह, बड़े पैमाने पर उत्पादित ठोस अवस्था बैटरी आ गई है। नकली है न? यह शायद प्रयोगशाला में बना उत्पाद है। मुझे नहीं लगता कि 3 साल में बड़े पैमाने पर ठोस अवस्था वाली बैटरी बनाई जा सकती है। ऊपर, क्या आपने समाचार सामग्री नहीं पढ़ी? अयान सक्सेना, ग्रैंडमास्टर लिन ने इस ठोस अवस्था बैटरी का विकास किया है। ग्रैंडमास्टर लिन की प्रतिष्ठा के साथ, क्या उन्हें इस उपग्रह को लॉन्च करने की आवश्यकता है? केंद्रीय मीडिया के आधिकारिक अकाउंट पर बहुत जल्दी ही कई टिप्पणियां आ गईं। अयान सक्सेना अब चमत्कार का पर्याय बन गए हैं। अयान सक्सेना अभी भी कुछ छिपा रहा है, लेकिन नेटिजन्स पहले से ही जानते हैं कि अयान सक्सेना सुलेख, पेंटिंग, गायन, गणित, परिकथाओं और बास्केटबॉल में बहुत मजबूत है और एक शीर्ष हैकर होने की संभावना है। अयान सक्सेना की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। अपनी वर्तमान उपलब्धियों के साथ वह निश्चित रूप से इतिहास में प्रसिद्ध हो सकते हैं। अयान सक्सेना के पास भी पैसों की कमी नहीं है। उन्होंने पिछले 6 महीनों में 1.1 बिलियन से अधिक का दान दिया है। इस मामले में नेटिजन्स बहुत स्पष्ट हैं कि अयान सक्सेना के झूठ बोलने की संभावना बहुत कम है। अगर वह कहता है कि इसे विकसित किया गया है तो ये सच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिक्रिया में कई वायदे बदल गए। चीन की वर्तमान मात्रा को देखते हुए कई संस्थाएं केंद्रीय मीडिया द्वारा जारी समाचारों पर ध्यान देंगी और वे यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगी। एक निश्चित बैटरी कंपनी, बीप बीप कंपनी के चेयरमैन को एक फोन आया। अध्यक्ष महोदय, आसमान गिर रहा है। कंपनी मैनेजर ने फोन पर चिंतित होकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? चिंता मत करो, आसमान नहीं गिरेगा। चेयरमैन ने भौहें सिकुड़ी। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय मीडिया ने घोषणा की है कि पहली सॉलिड स्टेट बैटरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया है। इसका प्रदर्शन आज बाजार में मौजूद सभी बैटरियों को मात देता है। क्षमता दोगुनी हो गई है और जीवनकाल 30 वर्ष से अधिक है। बिल्कुल सुरक्षित और हल्का। चेयरमैन दंग रह गए। उन्होंने अविश्वास में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक तकनीक कैसे सामने आ गई? अध्यक्ष महोदय, इसे ग्रैंडमास्टर लिन ने विकसित किया है। अध्यक्ष, शुरू में उनके मन में कुछ शंकाएं थीं। यहाँ तक कि केंद्रीय मीडिया भी धोखा खा सकता है और जो कुछ वे जारी करते हैं वह सच नहीं हो सकता। लेकिन इसे वास्तव में अयान सक्सेना द्वारा विकसित किया गया था। तो फिर यह खत्म हो गया। तो ये बैटरी 100% असली और विश्वसनीय है। सचमुच आसमान टूट पड़ा। कीमत क्या है? चेयरमैन ने तुरंत पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत फिलहाल अपेक्षाकृत महंगी है, लेकिन इसका इस्तेमाल लाखों करोड़ों की कीमत वाली हाई एंड कारों में भी किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद ये सस्ता हो जाएगा। चेयरमैन ने राहत की सांस ली। सौभाग्यवश आकाश टूटकर गिरा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनके पास अभी भी मौका है। आखिरकार वे भी चीनी कंपनियां हैं और सहयोग की संभावना है। कुछ विदेशी बैटरी कंपनियों को भी यह खबर तुरंत मिल गई। उन्हें लगा कि सचमुच आसमान टूट पड़ा है। वे पहले तो चीनी बैटरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। उनके पास तकनीक और कीमत में कोई बढ़त नहीं थी, लेकिन वे बहुत पीछे भी नहीं थे। मुश्किल से वे इसे बनाए रख सकते थे। अब जब चीनी सॉलिड स्टेट बैटरियां बाहर आ गई हैं, तो वे कैसे खेल पाएंगे? प्रौद्योगिकी के मामले में वे कुचल दिए गए हैं। जैसे ही यह खबर तेजी से फैली, वैश्विक वायदा बाजार में बदलाव तेज हो गए। कई चीनी फंड चुपचाप छिपे हुए हैं। उन्हें इस बारे में पता है। वायदा कीमतों में बदलाव स्वाभाविक रूप से वैसा ही है जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी और मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। जियोलिन, इंटरनेट पर अभी भी संदेह की कई आवाजें हैं, खासकर विदेशों में। आप यहाँ लाइव प्रसारण क्यों नहीं करते? आपके बहुत से प्रशंसक हैं और यदि आप स्वयं इसका प्रचार करेंगे तो प्रभाव बेहतर होगा। बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। अयान सक्सेना ने अपना फोन निकाला और डाइन खोला। अब डाइन पर उनके 80 मिलियन प्रशंसक हैं। ये मशीन के पंखे नहीं हैं, ये सभी जीवित पंखे हैं। जल्द ही अयान सक्सेना ने लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। पहली बार उनके लाइव प्रसारण कक्ष में हजारों लोग उमड़ पड़े।
जल्दी करो, ग्रैंड मास्टर लिन के लाइव प्रसारण कक्ष की बैंडविड्थ बढ़ाओ। डॉइन के परिचालन निदेशक ने तुरंत आदेश दिया। यदि अकेले अयान सक्सेना के लिए बैंडविड्थ नहीं बढ़ाया गया तो लाइव प्रसारण कक्ष जल्द ही ढह जाएगा और डाइन को हॉट सर्च पर डांट पड़ने की संभावना है। ग्रैंडमास्टर लिन वास्तव में एक लाइव प्रसारण कर रहे हैं, दुर्लभ। ग्रैंडमास्टर लिन, आप कहाँ हैं? ग्रैंडमास्टर लिन, लाइव प्रसारण कक्ष में शीघ्र ही बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन होने लगे। ये वह मानक है जो मैंने निर्धारित किया है। अयान सक्सेना ने अपना फोन पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, मैं इस समय दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित सॉलिड स्टेट बैटरी फैक्ट्री में हूँ। आप मुझसे जो भी पूछना चाहें बेझिझक पूछ सकते हैं। मास्टर लिन, क्या आप क्लीनर रख रहे हैं? मैं 20 साल का हूँ, डांस में माहिर हूँ, मेरा फिगर बहुत अच्छा है और मैं बिस्तर गर्म करने में भी माहिर हूँ। मास्टर लिन, क्या आप शुक्राणु दान करने पर विचार करेंगे? अयान सक्सेना, उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, बेतरतीब सवाल मत पूछो। क्या लाइव स्ट्रीम में कोई सुपर मॉडरेटर हैं? कृपया इसे मैनेज करें। कई सुपर मॉडरेटर्स ने तुरंत उन्हें चेतावनी देने के लिए संदेश छोड़े। निरंतर बकवास करते रहने से न केवल आपका अकाउंट म्यूट कर दिया जाएगा, अपितु आपके अकाउंट पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। मास्टर लिन, क्या सेंट्रल मीडिया द्वारा उजागर किया गया डेटा सही है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम विदेशी देशों की तरह नहीं हैं। केंद्रीय मीडिया द्वारा उजागर की गई बातें आमतौर पर सच होती हैं। निश्चिंत रहें, मैंने ये सॉलिड स्टेट बैटरी डिज़ाइन की है। प्रयोगशाला में छोटे छोटे बैचों में विनिर्माण का काम कुछ समय से चल रहा है। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। अयान सक्सेना ने अपना गला साफ किया, मैं जल्द से जल्द इसका इंतजाम कर दूंगा। मास्टर लिन, बेहतर सॉलिड स्टेट बैटरी कब जारी होगी? अयान सक्सेना, यह अगले साल आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेहतर संस्करण का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मॉडल का प्रदर्शन पहले से ही बहुत अच्छा है। जब इसे इलेक्ट्रिक कारों में लगाया जाता है तो वास्तविक रेंज 1200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और 10 साल बाद भी रेंज 1100 किलोमीटर ही होगी, जो कि अधिकांश गैसोलीन कारों से अधिक होगी। लाइव स्ट्रीम में पारंपरिक ईंधन वाहन कंपनियों के प्रमुख भी शामिल थे। उनके सिर घूम रहे थे। बैटरी कंपनियां ध्वस्त हो रही थीं और उनकी दुनिया भी ध्वस्त हो रही थी। ईंधन कारें अभी अच्छी तरह नहीं बिक रही हैं, भविष्य में वे कैसे बिकेंगी? मास्टर लिन, क्या आप सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? किसी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सुरक्षा के बारे में निश्चिंत रहिए। अगर यह पंचर हो भी जाए या टुकड़ों में कट जाए तो भी यह फटेगा नहीं। इसका इग्निशन पॉइंट भी 1000 डिग्री से ज़्यादा है। इसके भौतिक गुण ये निर्धारित करते हैं कि यह सुरक्षित है। मास्टर लिन, क्या ये सच है कि 10 साल बाद बैटरी का क्षरण 10% से कम होता है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से इससे अधिक नहीं होगा। यह इसके भौतिक गुणों से भी निर्धारित होता है। ये धातु जैसा सिंथेटिक पदार्थ है और बहुत स्थिर है। समय बीतता रहा। अयान सक्सेना अपने फ़ोन के साथ फैक्ट्री में घूम रहे थे और लाइव स्ट्रीम में मौजूद लोग फैक्ट्री को पूरी गति से चलते हुए देख सकते थे। विभिन्न वायदा कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। कच्चे तेल के वायदा बाजार की तरह शॉर्ट सेलर ऐसे अवसर को कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि बाजार में तेजड़िए सख्त प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी खबर के सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर वैश्विक फंड शॉर्टिंग कर रहे थे और तेजड़िए का प्रतिरोध थोड़ा कमजोर था। सामान्य प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ तेजड़िए शॉर्टिंग की ओर रुख करेंगे। दोनों पक्षों के बीच ताकत में असमानता और भी अधिक हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अनिवार्य रूप से तीव्र गिरावट की लहर आएगी। जब तक कई शॉर्ट सेलर्स को यह महसूस नहीं हो जाता कि कीमत काफ़ी गिर गई है और वे तेजी में बदल गए हैं, तब तक लॉन्ग और शॉर्ट पक्षों के बीच शक्ति का संतुलन बहाल हो जाएगा। बेशक, बाजार इतना सरल नहीं है। इसके अलावा बीच में विभिन्न राष्ट्रीय नीतिगत कारक और अन्य प्रभाव भी होंगे। अनजाने में ही 3 घंटे बीत गए। पहली ठोस अवस्था बैटरी का उत्पादन शुरू हो गया। अयान सक्सेना ने कैमरे को बैटरी की ओर इंगित करते हुए कहा, सभी कंटेनरों के आगमन से समुद्री परिवहन अधिक सुविधाजनक हो गया है और हमारे दैनिक जीवन की बैटरियों की विशिष्टताएं भी एक समान हो गई हैं। लेकिन आज नई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियां मिश्रित हैं। ये स्थिति उद्यम उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए प्रतिकूल है तथा संपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी बर्बादी है। हमें बदलाव की जरूरत है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले कई विदेशी भी थे और उनके चेहरे बदल गए। अयान सक्सेना एक मानक स्थापित करने जा रहा था। अयान सक्सेना ने आगे कहा, यह बैटरी 1.2 मीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर मोटी है। ये भविष्य के नए ऊर्जा वाहनों और कई अन्य क्षेत्रों के लिए
मानक ठोस अवस्था बैटरी विनिर्देशों में से एक बन जाएगी। लगभग 2.2 टन की कार को उदाहरण के तौर पर लें तो ऐसी एक बैटरी का उपयोग करके 200 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। ऑटोमोबाइल कंपनियां अलग अलग उत्पादों के अनुसार अलग अलग संख्या में बैटरी कंपार्टमेंट डिज़ाइन कर सकती हैं। छोटी कारें 3 या 4 बैटरी कंपार्टमेंट डिज़ाइन कर सकती हैं और बड़ी कारें 6 या उससे भी अधिक बैटरी कंपार्टमेंट डिज़ाइन कर सकती हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 1 या 2 बैटरी वाला नॉन रिमूवेबल बैटरी पैक चुन सकते हैं तथा यदि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो वे अधिक बैटरी भी जोड़ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहे कई दर्शक बहुत खुश हुए। यदि यह वास्तव में एकीकृत हो जाए तो यह उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। 200 से 400 किलोमीटर की रेंज वाली 1 या 2 नॉन रिमूवेबल बैटरियां दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त होती हैं तथा अधिकांश लोगों को पूरे वर्ष लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो बस कुछ बैटरियां किराए पर ले लें। श्री सक्सेना, क्या ये मानक राष्ट्रीय मानक है? किसी ने लाइव स्ट्रीम में पूछा। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है, यह एक वैश्विक मानक है जिसे मैंने निर्धारित किया है। भविष्य में यदि वैश्विक नई ऊर्जा वाहन कंपनियां इस मानक को नहीं अपनाती हैं तो वे दुनिया की सबसे उन्नत सॉलिड स्टेट बैटरियों का उपयोग नहीं कर पाएंगी। यही बात कई अन्य उद्योगों पर भी लागू होती है जिन्हें ठोस अवस्था बैटरियों की आवश्यकता होती है। मास्टर लिन दबंग हैं। आखिरकार दूसरों के लिए मानक तय करने की हमारी बारी आ गई है। बहुत बढ़िया। लाइव स्ट्रीम में कई चीनी लोग बहुत खुश थे। अहंकारी, क्या तुम्हें लगता है कि वैश्विक कंपनियां तुम्हारी बात सुनेंगी? ये सही है। लाइव स्ट्रीम में कुछ असंगत आवाजें भी सुनाई दीं। अयान सक्सेना ने उदासीनता से कहा, मैंने इस सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए सभी पेटेंट के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल की गई कुछ दुर्लभ सामग्रियों का 80-90% उत्पादन चीन में ही होता है। मेरा अनुमान है कि अन्य देशों को पेटेंट को दरकिनार करने और समान प्रदर्शन वाले उत्पाद बनाने में कम से कम 5 वर्ष लगेंगे। और यदि वे इसका उत्पादन भी करते हैं तो कीमत अनिवार्य रूप से अधिक महंगी होगी। लाइव स्ट्रीम में पहले से ही लाखों लोग मौजूद थे और उनमें से कई विदेशी थे और उनमें से कई के चेहरे पर उदासी थी। पेटेंट अवरोध के बिना इसे लाना आसान नहीं है। 5 वर्ष से अधिक समय तक अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? समस्या यह है कि उत्पादित उत्पाद पुराने हो चुके हैं और कीमत भी अधिक है। ऐसे में वे बाजार में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? विदेश में एक निश्चित नई ऊर्जा कंपनी, बॉस और कंपनी के अधिकारियों के एक समूह ने एक साथ लाइव प्रसारण देखा। आप क्या सोचते हैं? बॉस ने भौहें सिकोड़ी। कई अधिकारी चुप रहे। घोषित करना। बॉस ने अपना स्वर और गहरा करते हुए गहरी आवाज में कहा। एक अधिकारी ने कहा, बॉस, हम मुश्किल में हैं। यदि हम इस मानक के अनुसार डिज़ाइन नहीं करेंगे तो हमारी बैटरियां बहुत पीछे रह जाएंगी और हमारे लिए प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम इस मानक के अनुसार डिज़ाइन करेंगे तो वे हमें किसी भी समय दबा सकते हैं। बॉस ने कहा, हमने बैटरी कंपनियों में भी निवेश किया है और हम कुछ बैटरी कंपनियों के साथ सहयोग भी करते हैं। इसे सबसे तेज़ गति से उत्पादन करने में हमें कितना समय लगेगा? एक अन्य कार्यकारी ने कहा, अयान सक्सेना झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें कम से कम 5 साल लगेंगे और हमें शायद कुछ पेटेंट भी खरीदने पड़ेंगे। हमारे साझेदार लगभग एक जैसे होने चाहिए। बॉस ने और भी अधिक नाराजगी जताई। 5 साल बहुत लंबा समय है। क्या चीन की नई ऊर्जा कंपनियां 5 साल तक उनका इंतजार करेंगी? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें इसका पालन करना होगा? बॉस ने गहरी सांस ली। सभी ने असहाय भाव से सिर हिलाया। अगर वे नहीं माने तो मर जाएंगे। अयान सक्सेना को मरना ही होगा। लाइव प्रसारण जारी है। अयान सक्सेना ने अरुण राव से अपना फ़ोन पकड़ने को कहा। उन्होंने बड़ी बैटरी उठाई। सभी को, इस मानक ऑटोमोटिव बैटरी का वजन 40 किलोग्राम है और एक वयस्क पुरुष इसे मशीन का उपयोग किए बिना मैन्युअल रूप से बदल सकता है। अब हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे और फिर परीक्षण करेंगे। फैक्ट्री ने एक विशेष चार्जिंग पाइल तैयार किया है और यह चार्जिंग पाइल भी उच्च शक्ति वाला है। ये बैटरी अधिकतम 2000 वी उच्च वोल्टेज चार्जिंग का समर्थन करती है। बेशक, इसके लिए चार्जिंग पाइल को भी इसका समर्थन करना होगा। अभी हम जिस चार्जिंग पाइल का उपयोग कर रहे हैं उसमें केवल 800 वी है। ये चार्जिंग पाइल प्रति घंटे 480 किलोवाट चार्ज कर सकता है। इस बैटरी की क्षमता 35 किलोवाट घंटे है और इसे 5 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। जल्द ही अयान सक्सेना ने चार्जिंग पाइल शुरू कर दिया। चार्जिंग पाइल की डिस्प्ले स्क्रीन पर पावर दिखाई देने लगी और कुछ ही सेकंड में चार्जिंग पावर अपने चरम पर पहुंच गई। मास्टर लिन, क्या सर्दियों में बैटरी की क्षमता कम हो जाएगी?
लाइव प्रसारण कक्ष में कई लोगों ने पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, सर्दियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका सामान्य कामकाजी तापमान -60 डिग्री से लेकर +200 डिग्री के बीच रहता है। बेशक सर्दियों में तापमान कम होता है और हीटिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए बिजली की खपत निश्चित रूप से अन्य मौसमों की तुलना में अधिक होगी। सर्दियों में बैटरी जोड़ने की सिफारिश की जाती है। जल्द ही 4.5 मिनट बीत गए। बैटरी पूरी तरह चार्ज थी। बैटरी पिछले 10 सेकंड से पूरी शक्ति से चार्ज हो रही थी। अयान सक्सेना ने चार्ज लेना बंद कर दिया। उन्होंने बैटरी पर अपना हाथ रखा। चार्ज करने के बाद बैटरी थोड़ी गर्म हो जाएगी, जो सामान्य है। अगला, चलिए सुरक्षा का परीक्षण करते हैं, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बगल में किसी ने उसके लिए औजार तैयार कर रखे थे। अयान सक्सेना ने बहुत तेज हथौड़ा लिया और नीचे मारा। धातु के टकराने की आवाज़ गूंजी और बैटरी पर एक गड्ढा बन गया। झनझन झनझन। अयान सक्सेना ने कुछ और बार जोरदार प्रहार किए। बैटरी पर कई गड्ढे दिखाई दिए, लेकिन गड्ढे ज़्यादा गहरे नहीं थे। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, ऐसा नहीं है कि मैंने खाया नहीं है, मैंने बहुत बल लगाया है, लेकिन ये बैटरी अपेक्षाकृत कठोर है। इसकी कठोरता एल्यूमिनियम मिश्र धातु से थोड़ी ही कम है। यदि भविष्य में आपको इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़े, तो आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उपयोग सामान्य रूप से जारी रखा जा सकता है। अगला, चलो इसे कुछ तीव्रता देते हैं। उसके बगल में कोई व्यक्ति फोकलिफ्ट पर चढ़ गया। इस फोकलिफ्ट के कांटे नुकीले थे। बैटरी को सीधा रखा गया था और फोकलिफ्ट ने सीधे बैटरी को छेद दिया। लेकिन बैटरी अभी भी ऐसी दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विस्फोट की तो बात ही छोड़िए, वहां धुआं भी नहीं था। अयान सक्सेना ने छेदी हुई बैटरी बाहर निकाली। श्री सक्सेना, लाइव प्रसारण कक्ष में किसी ने कहा कि बैटरी चार्ज नहीं हुई थी, तथा पिछली चार्जिंग केवल नकली चार्जिंग थी तथा वास्तविक चार्जिंग नहीं हुई थी। अरुण राव ने अयान सक्सेना से कहा। अयान सक्सेना ने कहा, चलिए परीक्षण जारी रखते हैं, देखते हैं कि क्या ये बैटरी मशीन को चला पाती है। कुछ ही समय में अयान सक्सेना और अन्य लोगों को एक मशीन मिल गई। बैटरी, जो पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, का अभी भी उपयोग किया जा सकता था। मशीन सफलतापूर्वक चलने लगी। मैं जाऊंगा, ये बैटरी बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा हूं और इलेक्ट्रिक कार पर स्विच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसी बैटरी के साथ मुझे किस बात की चिंता है? ये ईंधन कार से ज्यादा सुरक्षित है। मास्टर लिन बहुत बढ़िया हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में बड़ी संख्या में लोग बमबारी कर रहे थे। सौभाग्य से डाई इन ने उन्हें हर 10 मिनट में केवल एक बार बोलने तक सीमित कर दिया, अन्यथा भले ही बैंडविड्थ बढ़ा दी गई हो, फिर भी यह क्रैश हो सकता है। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, अब आपको पता चल गया होगा कि इस बैटरी में पावर खत्म नहीं हुआ है ना? आप बैटरी की सुरक्षा के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन हालांकि यह सुरक्षित है, फिर भी इसके साथ खिलवाड़ न करें। इस तरह के नुकसान से इसकी क्षमता प्रभावित होगी। आज का लाइव प्रसारण यहीं समाप्त होगा। लाइव प्रसारण कक्ष में 10 लाख से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन अयान सक्सेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन उठाकर लाइव प्रसारण बंद कर दिया। जियो लिन, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बूढ़ा ली पास आया और मुस्कुराते हुए बोला। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन आसान नहीं है, मुझे इस मास्टर को सामान बेचने के लिए लाइव प्रसारण भी करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि प्रभाव अच्छा होगा। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो लिन, क्या तुम्हें भूख लगी है? कैफेटेरिया में खाना बन गया है, चलो भोजन के लिए कैफेटेरिया में चलते हैं। ठीक है। ईंधन वाहनों का अंत आ रहा है। दुनिया की पहली सॉलिड स्टेट बैटरी लॉन्च की गई। ठोस अवस्था बैटरियों के उद्भव से क्या परिवर्तन आएंगे? दुनिया भर के मीडिया ने बड़ी संख्या में इसकी रिपोर्टिंग की। वैश्विक शेयर बाजार और वायदा बाजार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। चीन में घरेलू बैटरी कंपनियों की स्थिति थोड़ी बेहतर रही। आखिरकार सॉलिड स्टेट बैटरियों के उभरने के कारण उन्हें इनका निर्माण करना पड़ सकता है, लेकिन अन्य देशों की बैटरी कंपनियों की स्थिति बहुत खराब रही। पारंपरिक कार कंपनियां बिखर गईं। सब खत्म हो गया। ये पूरी तरह खत्म हो गया है। पूर्वी चेरी कंट्री का बॉस जो हाइड्रोजन ऊर्जा में लगा हुआ था, उसके सिर में हलचल मची हुई थी। यही वह मार्ग था जिसे उन्होंने चुना। वे मूलतः जुआ खेलना चाहते थे, शायद जीत जाएं। अब जबकि चीन ने इतनी जल्दी सॉलिड स्टेट बैटरियां विकसित कर ली हैं, तो वे क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन ऊर्जा सॉलिड स्टेट बैटरियों जितनी सुरक्षित नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि आरंभ में किया गया विशाल निवेश पानी में डूब गया। पूर्वी चेरी क्षेत्र के उच्च वर्ग के कई बड़े लोग यहां एकत्रित हुए। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अग्रणी बड़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा।
उनके बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने कहा, ठोस अवस्था बैटरियों का उदय और अयान सक्सेना द्वारा मानक निर्धारित करना हमारे मोटर वाहन उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। अब ये केवल एक बैटरी उत्पाद है। यदि हम इसमें सुधार करना जारी रखते हैं तो यह चीज़ हमारे राष्ट्रीय भाग्य को नष्ट कर देगी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, केवल मोटर वाहन उद्योग ही नहीं, अगर ठोस राज्य बैटरी की कीमत कम हो जाती है तो इसका उपयोग कई उद्योगों में किया जा सकता है और हमारा गला घोंटा जा सकता है। अयान सक्सेना को मरना ही होगा। अगर वह मर भी जाता है तो भी हमारे पास एक मौका रहेगा। इस ठोस अवस्था बैटरी का उपयोग अब केवल उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहनों में ही किया जा सकता है और केवल कुछ ही लोग उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया। एक महंगी ठोस अवस्था बैटरी ठीक है, एक सस्ती ठोस अवस्था बैटरी उनका अंत कर देगी। उनके देश में संसाधनों की कमी है। अगर वे ऑटोमोबाइल जैसे उच्च तकनीक वाले विनिर्माण उद्योग खो देते हैं तो भविष्य में उन्हें सिर्फ मिट्टी ही खाने को मिलेगी। प्रमुख व्यक्ति की आंखों में तेज चमक थी। अयान सक्सेना एक ऑटोग्राफ सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनका पुस्तक प्रशंसकों के साथ निकट संपर्क होगा। ये हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर है। आसाकुन, हत्या अभियान की व्यवस्था करो। लोगों को यह मत पता चलने दो कि यह मामला हमारे देश द्वारा किया गया है। अयान सक्सेना घर आ गया। पति, मैंने इंटरनेट पर कुछ टिप्पणियां देखीं कि इस ठोस अवस्था बैटरी के उद्भव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप खतरे में हो सकते हैं। रोशनी मेहरा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, अगर कई कंपनियों की प्रगति एक जैसी हो तो असर बहुत कम होगा। मौजूदा हालात में अयान सक्सेना बहुत आगे हैं। लोगों की संपत्ति रोकना उनके माता पिता की हत्या करने जैसा है। अयान सक्सेना सिर्फ लोगों की संपत्ति नहीं रोक रहा है, 5 वर्ष से अधिक आगे होना बहुत बड़ा लाभ है। जब तक अयान सक्सेना जीवित हैं, विदेशी बैटरी कंपनियों को विकसित करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। 5 साल के लिए बहुत निवेश की आवश्यकता होती है और जब तक वे इसे विकसित करेंगे तब तक अयान सक्सेना के पास पहले से ही कुछ बेहतर होगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्नाइपर राइफल की फायरिंग का सामना करने में लगभग सक्षम हूं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी मेहरा ने आश्चर्य से अयान सक्सेना की ओर देखा। एक स्नाइपर राइफल उसे नहीं मार सकती, ये थोड़ा विकृत है। पुस्तक पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हो जाए। रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा, पति जी, कौन सा अधिक नुकसानदायक है, पास में हुआ बम विस्फोट या स्नाइपर शॉट? अयान सक्सेना ने कहा, यह बम की शक्ति पर निर्भर करता है। एक नियमित बम विस्फोट की एकल बिंदु शक्ति स्नाइपर राइफल जितनी अच्छी नहीं होती। बम बड़े पैमाने पर विनाश पर जोर देते हैं। चिंता मत करो, बम का मुझ पर गिरना इतना आसान नहीं है। मेरी ताकत मुझे घातक खतरों के बारे में बहुत मजबूत अंतर्ज्ञान देती है। रोशनी मेहरा, पति, आपको पुस्तक पर हस्ताक्षर करने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप स्नाइपर गोलियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो जाते। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। शीघ्र ही उनकी प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची पौराणिक स्तर पर पहुंच गई। पति जी, जाओ और अनिंदिता के साथ समय बिताओ। आज तुम यहाँ नहीं थे। और उसने कई बार पूछा कि डैडी कहाँ गए। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना को किस किया। ठीक है, अयान सक्सेना बालकनी में चला गया। लिन अनिंदिता चित्र बना रही थी। उसकी पेंटिंग की कला अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। जब अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा की शादी हुई थी तब लिन अनिंदिता के चित्र पहले से ही काफ़ी अच्छे थे और अब लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। पिताजी, आप कहाँ गए थे? जब तुम घर पर नहीं होते तो मम्मी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पिताजी, क्या अब भी ऐसे देश हैं जो हमें धमकाते हैं? लिन अनिंदिता ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कम। जब तुम बड़े हो जाओगे तो कोई भी देश हमें धमकाएगा नहीं। लिन अनिंदिता की आंखों में प्रत्याशा की झलक दिखाई दी। पिताजी, मैं तियानमेन को जानता हूँ। क्या हम दादाजी माओ से मिलने तियानमेन जा सकते हैं? अयान सक्सेना ने लिन अनिंदिता को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हम जा सकते हैं। लेकिन क्या हम अगले साल जा सकते हैं? यहाँ अभी ठंड है और तियानमेन में तो और भी ज़्यादा ठंड है। ठीक है, ठीक है। माँ के पेट में एक छोटा बच्चा है और माँ को ठंड नहीं लग सकती। लिन अनिंदिता ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी को ठंड नहीं लगती और तुम्हें भी ठंड नहीं लगती। तुम अभी भी बच्चे हो। क्या आपकी पेंटिंग पूरी हो गई है? क्या हम कुछ और खेलें? लिन अनिंदिता, पिताजी, चलो डॉक्टर खिलौने खेलते हैं। ठीक है। अयान सक्सेना ने लिन अनिंदिता की छोटी नाक खुजाई और मुस्कुराया। उनकी प्राचीन चिकित्सा कौशल पौराणिक स्तर से थोड़ा दूर थे, लेकिन उनकी पश्चिमी चिकित्सा कौशल पौराणिक स्तर से बहुत दूर नहीं थे।
पश्चिमी चिकित्सा कौशल को ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 20 घंटे की आवश्यकता थी और पौराणिक स्तर तक पहुंचने के लिए कुल 160 घंटे की आवश्यकता थी। प्राचीन चिकित्सा कौशल को ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं और पौराणिक स्तर तक पहुंचने में कुल 240 घंटे लगते हैं। इसके अलावा पश्चिमी चिकित्सा कौशल को डॉक्टर के खिलौने खेलकर सुधारा जा सकता है। प्राचीन चिकित्सा कौशल के लिए लिन अनिंदिता का इलाज करते समय सुधार करने से पहले उसे बीमार या घायल होना पड़ता है। सिस्टम, मेरे पश्चिमी चिकित्सा कौशल को और कितना उन्नत करने की आवश्यकता है? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम होस्ट, आपको अभी भी 7 घंटे की आवश्यकता है। अयान सक्सेना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। 7 घंटे जमा करना आसान है। जब वह मूड में होती है तो लिन अनिंदिता दिन में 2 घंटे खेल सकती है। बीप बीप, अयान सक्सेना ने सुधांशु मेहता को फोन किया। सुधांशु मेहता खड़े होने से खुद को नहीं रोक सके। उसने थोड़ा घबराते हुए फोन उठाया। बॉस, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? अयान सक्सेना nobelstory.com पर सिर्फ एक लेखक थे, लेकिन अब अयान सक्सेना पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अयान सक्सेना ने कहा, संपादक चेन, पुस्तक हस्ताक्षर के संबंध में क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आपको उम्मीद है कि nobelstory.com इसे तैयार कर सकेगा? सुधांशु मेहता ने हल्की खांसी करते हुए कहा, बॉस, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए nobelstory.com इसे तैयार करने के लिए योग्य है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक पुस्तक पर हस्ताक्षर समारोह है। आपने कई बार ऐसा किया है, इसमें अयोग्यता वाली क्या बात है? सुधांशु मेहता ने गंभीरता से कहा, बॉस, यह अलग है। बहुत से लोग अन्य लोगों की पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए स्थल, सुरक्षा आदि की आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं और इसे आयोजित करना आसान है। यदि आप कोई पुस्तक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे, संभवतः दसियों हजार या 1 लाख से भी अधिक। इतने सारे लोगों के साथ आयोजन स्थल और सुरक्षा बड़ी समस्याएं हैं। अयान सक्सेना ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। क्या इतने सारे लोग आएंगे? सुधांशु मेहता, बॉस, निश्चित रूप से। आपके प्रशंसकों की संख्या अब लगभग 100 मिलियन है। यह एक आशावादी अनुमान है। जाने वाले लोगों की वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अयान सक्सेना को सिरदर्द महसूस हुआ। आखिर उन्होंने हर साल इसका आयोजन करने पर सहमति क्यों जताई? यह एक गलत अनुमान था। यदि हजारों या लाखों लोग जाएं तो उसे क्या करना चाहिए? आयोजन स्थल और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को छोड़ दे तो यदि उनके पास 10 हाथ भी होते तो भी वे इतने सारे लोगों के लिए हस्ताक्षर नहीं कर पाते। संपादक चेन, इतने सारे लोगों का जाना संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3000 लोगों के हस्ताक्षर करने में शायद पूरा दिन लग जाएगा। अयान सक्सेना ने कहा। सुधांशु मेहता ने राहत की सांस ली। यदि केवल 3000 लोग होते तो इससे निपटना बहुत आसान होता। मिस्टर सक्सेना, तो फिर हमें लॉटरी निकालनी होगी। जिन लोगों का नाम चुना गया है वे पुस्तक हस्ताक्षर समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई प्रशंसक इससे खुश नहीं होंगे। सुधांशु मेहता ने कहा। अयान सक्सेना, सभी को संतुष्ट करना असंभव है। मैं लॉटरी निकालने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम बनाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। जो लोग लॉटरी निकालेंगे वे जा सकते हैं। चलो 10 दिनों में पुस्तक हस्ताक्षर के लिए समय तय करते हैं। सब कुछ तैयार करो और नोटिस जारी करो। सुधांशु मेहता, बॉस, आज कौन सा दिन है और पुस्तक पर हस्ताक्षर कहाँ होंगे? अयान सक्सेना ने गुस्से में कहा, अगर मैं ही सब कुछ तय करूं तो मुझे आपकी क्या जरूरत है? संपादक चेन, आपको जगह का निरीक्षण करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बड़ी हो और ज्यादा भीड़भाड़ वाली न हो। ये ठंडा है, इसलिए ये केवल घर के अंदर ही हो सकता है। इस पर भी ध्यान दें। आप विशिष्ट दिन निर्धारित करने के लिए मौसम की जांच कर सकते हैं। सुधांशु मेहता ने तुरंत कहा, ठीक है बॉस। बॉस, सुरक्षा का मुद्दा, अयान सक्सेना ने कहा, आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुस्तक हस्ताक्षर की सुरक्षा के लिए विशेष कर्मी जिम्मेदार होंगे। ठीक है। फोन रखने के बाद सुधांशु मेहता ने राहत की सांस ली। बहरहाल 10 दिन बाद होने वाली पुस्तक पर हस्ताक्षर की बात सोचकर सुधांशु मेहता का दिल फिर से खुश हो गया। पुस्तक पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम बर्बाद नहीं होना चाहिए। बीप बीप, सुधांशु मेहता ने बॉस सिद्धार्थ जैन को फोन किया। बॉस, मास्टर लिन ने कहा कि पुस्तक पर हस्ताक्षर 10 दिनों में होंगे। सुधांशु मेहता ने स्थिति स्पष्ट की। सिद्धार्थ जैन ने गंभीरता से कहा, संपादक चेन, मास्टर लिन ने ये कार्य हमें सौंपा है, जो हमारे प्रति उनके विश्वास का प्रतीक है। यह अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। सुधांशु मेहता ने पूछा, बॉस, बजट क्या है? सिद्धार्थ जैन, कोई बजट नहीं है।
उचित सीमा के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। उन्होंने अयान सक्सेना की बदौलत पिछले कुछ महीनों में काफ़ी पैसा कमाया है। नोबेल स्टारी, कॉम का मूल्यांकन बार बार बढ़ रहा है। ठीक है बॉस, तो मैं पहले लोगों को मोडू ले जाऊंगा ताकि एक अच्छा स्थान ढूंढ सकूं। सुधांशु मेहता ने कहा। सिद्धार्थ जैन ने कहा, बड़ा और बेहतर खोजें, कंजूस मत बनो। ठीक है बॉस। 2 दिन बाद nobelstory.com ने एक नोटिस जारी किया। मास्टर अर्जुन की पुस्तक पर हस्ताक्षर के अवसर पर प्रशंसकों के लिए नोटिस देखकर कई लोगों ने तुरंत उस पर क्लिक किया। केवल 3000 लोग ही क्यों? हाँ, 3000 लोगों के लिए चुने जाने की संभावना बहुत कम है। पुस्तक हस्ताक्षर समारोह में अधिक पुस्तकों पर हस्ताक्षर करना अवास्तविक है, लेकिन मास्टर अर्जुन उसी समय एक प्रशंसक बैठक आयोजित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम मास्टर अर्जुन के साथ निकट संपर्क में आ सकें। खबर तेजी से फैल गई। निश्चित रूप से बहुत से लोग संतुष्ट नहीं थे। पुस्तक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने के इच्छुक लोगों की संख्या अयान सक्सेना के अनुमान से कहीं अधिक है। कुछ $100 मिलियन कमाए। पुस्तक पर हस्ताक्षर। चलो हमारे निंजा इसमें भाग लेते हैं। बिना बंदूक के भी हमारे निंजा आसानी से अयान सक्सेना को मार सकते हैं। तारो इशिहारा की आंखों में तेज चमक आ गई। वही इस चेरी कंट्री के बड़े बॉसों में से एक है जो अयान सक्सेना की हत्या के लिए जिम्मेदार है। अयान सक्सेना के 2 नेटवर्क हमलों में इशिहारा परिवार को बहुत भारी नुकसान हुआ है और वह इस हत्या मिशन को लेने के लिए भी खुश है। पहली बार अयान सक्सेना ने विशेष रूप से इशिहारा परिवार को निशाना बनाया, दूसरी बार पूरे ईस्ट चेरी कंट्री को भारी नुकसान हुआ और इशिहारा परिवार की कुछ कंपनियां सीधे तौर पर डूब गईं। इशिहारा परिवार के कई लोग अयान सक्सेना से नफरत करते थे। परिवार का मुखिया तारो इशिहारा अयान सक्सेना से हद से ज्यादा नफरत करता था। भाई इशिहारा, हमें सावधान रहना चाहिए। चीन में पुस्तक हस्ताक्षर समारोह निश्चित रूप से कड़ी सुरक्षा के साथ होगा और हो सकता है कि हमें केवल 3000 स्थान ही न मिलें। तारो इशिहारा के बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। वह हत्या के लिए जिम्मेदार एक और बड़ा बॉस है जिसका नाम असोयू है। उच्च अधिकारी मूल रूप से हत्या के ऑपरेशन के लिए असोयू को जिम्मेदार बनाना चाहते थे, लेकिन असोयू ने चालाकी से तारो इशिहारा को अपने साथ मिला लिया। यदि कुछ गलत हो जाए और किसी को इसका दोष लेना पड़े तो शायद तारो इशिहारा अकेले ही दोष ले सकता है। इशिहारा परिवार और अयान सक्सेना के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों को देखते हुए क्या तारो इशिहारा के लिए हथियारों को संगठित करना उचित नहीं है? भाई आसो, बचाव अधिक सख्त होगा, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ हमारे लोग निश्चित रूप से अवसर ढूंढ सकते हैं और हो सकता है कि हमारे लोग मिशन पूरा करने के बाद बच भी निकलें। अगर हम आमतौर पर अयान सक्सेना की हत्या के लिए लोगों को भेजते हैं तो अयान सक्सेना के आसपास ज्यादा लोग नहीं होते हैं और सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। अगर हमारे लोग हत्या में सफल भी हो जाते हैं तो वे बच नहीं सकते। तारो इशिहारा ने कहा। एसओयू ने सिर हिलाया। आपने जो कहा वह सही है। भाई इशिहारा, आप हमारे लोगों से मिशन पूरा करवाने की क्या योजना बना रहे हैं? तारो इशिहारा ने कहा। जहर पहली पसंद है। किताब पर हस्ताक्षर के दौरान दूरी कम है और अयान सक्सेना को कागज को छूने की जरूरत है। हम किताब पर पहले से ही अत्यधिक जहरीला जहर लगा सकते हैं। जहर जानलेवा जरूर होगा, लेकिन इसका असर तुरंत नहीं होगा। एसओयू, मुझे डर है कि वे हमारी पहले से तैयार की गई पुस्तकों का उपयोग नहीं करेंगे। तारो इशिहारा ने कहा। यदि यह काम न भी करे तो भी दूरी बहुत कम है। हमारे लोगों को जहर का उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, आसोयू ने सिर हिलाया। हमारे लोग अंदर कैसे आएंगे? तारो इशिहारा, हमारे कुछ निंजा पहले से ही चीनी पहचान रखते हैं, इसलिए उन्हें लॉटरी में भाग लेने दें। मुझे विश्वास है कि भगवान हमें आशीर्वाद देंगे और उन्हें जीतने देंगे। क्या होगा अगर वे नहीं जीतें? हमें अन्य योजनाएं बनानी होंगी। आसोयू ने गहरी आवाज में कहा। तारो इशिहारा, अगर वे नहीं जीतते हैं तो उन्हें बाहर हत्या कर दीजिए। इस पुस्तक हस्ताक्षर समारोह में निश्चित रूप से केवल लॉटरी जीतने वाले प्रशंसक ही नहीं, बल्कि अयान सक्सेना के कई अन्य प्रशंसक भी शामिल होंगे। अगर वहां बहुत सारे प्रशंसक जाते हैं और वे बाहर चिल्लाते हैं तो क्या अयान सक्सेना उन्हें देखने के लिए बाहर नहीं आ सकते? असोयू ने हल्का सा सिर हिलाया। तारो इशिहारा की आंखों में तेज चमक आ गई। इतने सारे लोगों के साथ हमारे लोगों का भीड़ में धक्का खाकर गिर जाना और घायल हो जाना सामान्य बात है। भाई इशिहारा, अद्भुत। तारो इशिहारा की आंखों में ठंडी चमक उठी। हमारे महान ईस्ट चेरी साम्राज्य के लिए अयान सक्सेना को मरना ही होगा। उसने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि वह नहीं मरा तो वह निश्चित रूप से साम्राज्य के लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगा। एसओयू, यदि हैकर हमला अयान सक्सेना द्वारा किया गया था
तो वह पहले से ही साम्राज्य के लिए एक गंभीर समस्या है। हाँ, तारो इशिहारा ने सिर हिलाया। दीदी, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक जू, आप मुझे इस समय बुला रहे हैं, क्या कोई अच्छी खबर है? हाँ, मिस्टर सक्सेना, आपने सही अनुमान लगाया। इस बार वित्तीय बाजार की फसल कट चुकी है। मिस्टर सक्सेना, अंदाजा लगाए इस बार आपने कितना कमाया? फोन के दूसरी तरफ अरुण राव ने खुश होकर कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बहुत गिर गई है और वायदा में बहुत अधिक लाभ हो सकता है। क्या मुझे 18 बिलियन या उससे अधिक नहीं कमाना चाहिए था? अरुण राव, श्री सक्सेना, आप उच्च जोखिम स्वीकार करते हैं और आपका लाभ मार्जिन राष्ट्रीय टीम से अधिक है। आपने 40 बिलियन का निवेश किया और लाभ मार्जिन 120% तक पहुंच गया। लाभ 48 बिलियन है। मूलधन और लाभ मिलाकर कुल 88 बिलियन है। अरुण राव ने मन ही मन कहा, ये तो पैसे लूटने से भी तेज है। अयान सक्सेना ने कहा, 120%, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें से बहुत सारा पैसा करों में चुकाना पड़ता है। वास्तविक लाभ इतना अधिक नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। अरुण राव मुस्कुराए और बोले, मिस्टर सक्सेना, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या आपको कर नहीं देना पड़ेगा? अयान सक्सेना ने असमंजस में कहा। श्री सक्सेना, आपने देश को बहुत बड़ी मदद की है और ऊपर वाले ने इसका इस्तेमाल करों की भरपाई के लिए करने का फैसला किया है। ड्रोन को फिर से बेचकर आपने जो पैसा कमाया है और इस तरह से जो पैसा कमाया है, उस पर कर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि यह धन व्यवसाय चलाकर कमाया गया है तो भी आपको कर देना होगा। अरुण राव ने उत्तर दिया। अयान सक्सेना, निर्देशक जू, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? अरुण राव, मिस्टर सक्सेना, आपने देश को जो मदद पहुंचाई है वह अब 400 से 500 बिलियन तक पहुंच गई है और भविष्य में यह निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। ये टैक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा, अयान सक्सेना ने कहा। मिस्टर सक्सेना, ये पैसा तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भविष्य में अगर कोई अच्छा अवसर आया तो हम फिर से सहयोग करेंगे, अरुण राव ने कहा। अयान सक्सेना ने पूछा, क्या इस बार देश ने खूब कमाई की? अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, देश को स्थिरता की तलाश करनी होगी। लाभ मार्जिन इतना अधिक नहीं है, लेकिन कुल पूंजी बहुत अधिक है और अर्जित धन इस बार की तुलना में बहुत अधिक है। ये संभवतः आपके आकार से 10 गुना अधिक है। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। उन्होंने 48 बिलियन कमाए और ऐसा लगता है कि देश ने कम से कम 500 बिलियन कमाए हैं। कटाई की यह लहर बहुत अच्छी है। पैसे से देश में पकौड़े बनाने का काम खूब चल सकता है। चीन की औद्योगिक उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। कई बार विकास में बाधा तकनीक नहीं बल्कि पैसा होता है। अधिक धनराशि मिलने से कई परियोजनाओं में तेजी लाई जा सकेगी। निर्देशक जू, भविष्य में अवसर मिलेंगे, अयान सक्सेना मुस्कुराए। अरुण राव की आंखें चमक उठीं। मिस्टर सक्सेना, तो हम आपकी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। चलिए साथ मिलकर पैसे कमाते हैं। हाँ। अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। डिंग, जल्द ही अयान सक्सेना को एक बैंक SMS मिला। 88 बिलियन का ऋण जमा किया गया है। शून्यों की उस लंबी श्रृंखला को देखकर अयान सक्सेना थोड़ा भावुक हो गया। पहले उसके बैंक कार्ड में सिर्फ कुछ डॉलर थे और उसे कुछ भी खरीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था और वह कभी भी उसे बेतरतीब ढंग से खर्च नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उसके पास इतने पैसे होंगे। पत्नी, तुम्हें कैसा उपहार चाहिए? मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए खरीदूं? अयान सक्सेना लिविंग रूम में गया और मुस्कुराते हुए बोला। दोपहर का समय था और अनिंदिता सक्सेना शयन कक्ष में झपकी ले रही थी। रोशनी मेहरा ने हाथ में रखी किताब नीचे रखी और हाथ आगे बढ़ाया। पति जी, गले लगिए। अयान सक्सेना उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। रोशनी मेहरा ने उत्सुकता से पूछा, पति जी, आपने बहुत पैसा कमाया है। अगर थोड़ा बहुत ही कमाया है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा के गाल पर चुटकी ली। क्या बात कर रही हो? अगर मैं ज्यादा नहीं कमाता तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं खरीद सकता? रोशनी मेहरा ने विनम्रतापूर्वक कहा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर आप ज्यादा नहीं कमाते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि आपने पैसा कमाया है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 48 बिलियन कमाए। रोशनी मेहरा दंग रह गईं। क्या